आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें, गर्मी की छुट्टियों में बंद नहीं होंगे कॉलेज, चलेगी ऑफलाइन कक्षाएं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज बंद नहीं होंगे। कॉलेजों में 21 मई से 18 जून तक गर्मी की छुट्टियां पूर्व निर्धारित है, लेकिन इस बार यह छुट्टियां सिर्फ औपचारिकता मात्र होगी। सभी अंगीभूत कॉलेज गर्मी की छुट्टियों के दौरान ऑपरेशनल होंगे। इस दौरान घंटी आधारित शिक्षक लगातार कक्षाएं लेंगे और उन्हें गर्मी की छुट्टी में कक्षाएं लेने के लिए पूरे मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। सभी कॉलेज के प्राचार्यों को कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से निर्देशित किया जाएगा कि वे गर्मी छुट्टी के दौरान के लिए शिक्षकों की ड्यूटी का प्रोविजनल रोस्टर तैयार करें और रेगुलर शिक्षकों को भी इसमें इंगेज करने के लिए आग्रह करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय ने कहा, विधायक बसंत सोरेन पर लगे आरोपों में दम। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन पर लगे आरोपों में दम है। आरोपों की विवेचना कर इस बारे में रेलवे के वाणिज्यिकी प्रभाग से भी जानकारी ली है। इनके खनन, व्यवसाय, परिवहन एवं अनियमितता के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। नियमानुसार अवैध साबित आमदनी की वापसी, विधायक की अयोग्यता, आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन को खनन लीज मामले में भी नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण पूछा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अधिकारियों के लिए सरकार लेने जा रहा बड़ा फैसला। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को। राज्य में प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें पदस्थापना के इंतजार में रहने की स्थिति में भी वेतन मिलता रहेगा। वर्तमान में जो व्यवस्था थी उनके अनुसार पदस्थापना के इंतजार में रहने वाले अधिकारियों अथवा कर्मियों को तब तक वेतन नहीं मिलता था जब तक वे नए स्थान पर अपना योगदान नहीं दे देते थे। इस कारण से कर्मियों के आश्रितों को भरण पोषण में कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता था। इसके अलावा भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें बैठने के लिए उचित प्रबंध नहीं होना और बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होने में कठिनाई होती थी। इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाह रही है कि पदस्थापन के इंतजार में रह रहे कर्मियों और अधिकारियों को समय पर वेतन मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा नेता की हत्या मामले में शूटर सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद और अंधविश्वास में किया कत्ल। लोहरदगा जिला में भाजपा के बूथ अध्यक्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने पूरी साजिश का पट्टा छेप कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने शूटर सहित सभी 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मामले में त्वरित रूप से अनुसंधान करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ा है। पूरे मामले को लेकर एसपी ने खुलासा किया है। विगत 9 मई की मध्य रात्रि कुड्डू थाना क्षेत्र के ग्राम चटकपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष रतनू महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपने ही परिवार के गोतिया भाई से मृतक रतनू महतो का लंबे समय से जमीन विवाद चली आ रही थी। रांची से 3 शूटर बुलाकर हत्या कराई गई थी, जिसमें एक शूटर नाबालिग है। सभी अभियुक्तों ने कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नामी लेखक पर लगा बलात्कार का आरोप। दिल्ली तिमारपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। झारखंड के दुमका में रहने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जाने माने लेखक नीलोत्पल मृणाल पर एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली 32 साल की महिला ने रेप का आरोप लगाया है। लेखक के खिलाफ दिल्ली के तिमारपुर पुलिस स्टेशन में बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। महिला का आरोप है कि लेखक ने शादी का झांसा देकर उससे 10 साल तक दुष्कर्म किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि करीब 10 साल पहले फेसबुक पर नीलोत्पल से उसकी दोस्ती हुई थी। साल 2013 में लेखक ने पहली बार उसके साथ रेप किया। फिर पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नीलोत्पल उसे शादी का झांसा देता रहा। हाल ही में लेखक के मोबाइल फोन से पता चला कि वह कई लड़कियों के साथ रिश्ते में है, जिसके बाद पीड़िता ने दिल्ली के तिमारपुर में एफआईआर दर्ज कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की चौथी लहर। दिल्ली से लौटे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक कोरोना पॉजिटिव। देश भर में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली से रांची लौटे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड जाँच के दौरान रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली से रांची आने के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद उन्होंने सोमवार को अपनी कोविड जांच कराई। कोरोना संक्रमित रिम्स निदेशक का अब जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की तैयारी है, ताकि यह पता चल सके कि वे कोरोना के कौन से वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में चाल धंसने से 3 की मौत, अवैध खनन के दौरान हादसा। कोयलांचल धनबाद में अवैध कोयला कारोबार का बदस्तूर जारी है। जिला में अवैध कोयला खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। न ही इस अवैध कारोबार को रोकने को लेकर पुलिस, BCCL या ECL की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि हाल के 1-2 महीने में ही अवैध कोयला खनन में कई दुर्घटनाएं हुई और उससे दर्जनों की मौत हो चुकी है। इतने मौत के बाद न तो मजदूर कोई सबक ले रहे हैं और न ही प्रशासन इस पर लगाम लगाने का कोई प्रयास कर रही है। ताजा मामला धनबाद के निरसा का है, जहां एक बार फिर अवैध उत्खनन के दौरान हादसा हुआ है और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगारी से तंग युवकों ने थाली पीट जताया विरोध, जताया आक्रोश। भारतीय बेरोजगार मोर्चा की ओर से सोमवार को दुमका के संथाल परगना कॉलेज परिसर के समीप थाली पीटो कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार की नीतियों पर प्रहार किया गया। मौके पर मौजूद शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने थाली पीटकर आक्रोश जताते हुए सरकार से अविलंब नौकरी मुहैया कराने की दिशा में गंभीर पहल करने की मांग की है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के जिला संयोजक मनमोहन मिर्धा ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से देश भर में रोजगार को लेकर चिंताजनक परिस्थिति पैदा हुई है। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल से अब तक 13 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार हर दिन 38 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। बावजूद इसके बेरोजगारी पर कोई पक्ष, विपक्ष नेता, कोई संगठन आवाज नहीं उठा रहा है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए बढ़ती बेरोजगारी की ओर केंद्र तथा राज्य सरकार के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में महिला, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को होल्डिंग टैक्स में मिलेगी छूट। झारखंड के सभी नगर निकायों के लिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स में 1 अप्रैल से बदलाव किया गया है। अब संपत्तियों पर होल्डिंग टैक्स सर्कल रेट के आधार पर लिया जाएगा। इससे होल्डिंग टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग आदि को टैक्स में छूट दी जाएगी। झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर संशोधन नियमावली 2022 के अनुसार सभी नगर निकाय क्षेत्र में 1 अप्रैल से संपत्ति कर की वसूली होगी। नई व्यवस्था में महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व सेना में कार्यरत व रिटायर्ड कर्मियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों में टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर ने कहा, IAS पूजा सिंघल पर ED की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित, सरकार को बदनाम करने की भाजपा की साजिश। झारखंड की चर्चित IAS पूजा सिंघल पर ED की छापेमारी के बाद पूरे राज्य में मचा राजनीतिक बवंडर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा सिंघल प्रकरण के बाद राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। सत्ता पक्ष झामुमो और विपक्ष भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी के अपने सबसे अंतिम स्तर और उफान पर है। इसी बीच अपने गृह जिला चाईबासा पहुंचे सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र की भाजपा सरकार और झारखंड में विपक्ष के बैठी भाजपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि झारखंड में बहुमत और जनसमर्थन से बनी चुनी गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची जा रही है और हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने के लिए ED आयकर विभाग के माध्यम से झारखंड के नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाल तस्करी रोकने को लेकर कोडरमा रेलवे स्टेशन पर बनेगा मॉडल बाल मित्र थाना। RPF और GRP के जवान होंगे तैनात। भारतीय रेल को चाइल्ड ट्रैफिकिंग से मुक्त बनाना है। इसको लेकर रेल पुलिस और सत्यार्थी फाउंडेशन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुरूप कोडरमा रेलवे स्टेशन पर बाल ट्रैफिकिंग रोकने की कवायद तेज कर दी गई है। धनबाद गाया रेल खंड पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन पर मॉडल बाल मित्र थाना बनाया जाएगा। इस थाने के माध्यम से बाल तस्करी से जुड़े मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला, CM हेमंत सोरेन के बचाव में उतरे मंत्री आलमगीर आलम, भाजपा पर लगाया साजिश का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में लगे आरोप को मंत्री आलमगीर आलम ने प्रोपगेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने का मंगलवार को अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए समय की मांग भी कर सकते हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री समय की मांग भी कर सकते हैं। न्यायिक व्यवस्था के तहत यह अधिकार है। उन्होंने सरकार पर किसी तरह का खतरा होने से इनकार करते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश की जाती रही है। ऐसे में झारखंड भी अछूता नहीं है और गठबंधन सरकार इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे। राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, एनडीए उम्मीदवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होता जा रहा है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पहले यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम आगे चल रहा था। पिछले दिनों पीएम मोदी और आनंदीबेन पटेल की मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार का नाम चला और अब अटकलें हैं कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी आदिवासी को सर्वोच्च पद सौंपकर एक संदेश देना चाहती है। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीदवारों के लिए चल रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को पार्टी आलाकमान ने संदेश दिया है और यह भी कहा है कि जब तक उम्मीदवारी घोषित नहीं होगी तब तक किसी तरह के विवाद में न आए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्यवसायियों के विरोध के बीच झारखंड में कृषि कर लागू करने की तैयारी। मंत्री ने कहा बातचीत कर निकालेंगे रास्ता। व्यापारियों की धमकी के बीच राज्य में प्रस्तावित कृषि कर लागू करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि बाजार समिति के हाल को देखते हुए दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी मॉडल एक्ट लागू किया जाएगा। 16 मई से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खदानों की सप्लाई चेन बाधित करने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि बातचीत कर रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को छोड़कर देश के 16 राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है जिसके तहत कर वसूला जाता है। झारखंड में पैसों के अभाव के कारण बाजार समिति में कार्यरत कर्मियों को वेतन तक मिलना मुश्किल है। हालत यह है कि कृषि बाजार समिति के जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसकी मरम्मती भी पैसे के अभाव में नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 4% तक टैक्स है जबकि झारखंड में मात्र 2% टैक्स लगाने जा रहा है। ऐसे में बाजार समिति को पुनर्गठित करने के लिए नियमावली अंतिम चरण में है, जिसमें व्यवसायी भी बतौर सदस्य रहेंगे और उनकी बातों को भी स्थान दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार से नाराज है कांग्रेस विधायक। 14 मई को करेंगे आलाकमान से मुलाकात। झारखंड में सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक इरफान अंसारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इरफान खान ने इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस के 7-8 विधायक मेरे साथ है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि आने वाली 14 मई को कांग्रेस के 7-8 विधायक उनके साथ दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाकर वो कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को वे अपनी बात कांग्रेस आलाकमान से कहेंगे। ये सभी लोग अपनी समस्या सिर्फ कांग्रेस आलाकमान को शेयर करेंगे। सूत्रों के अनुसार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी भी कांग्रेस विधायकों की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में झारखंड की सियासत उथल पुथल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं।